हल्या हजते भला सारा हणी लबैक जा नारा छॾे घर बार खे प्यारा हणी लबैक जा नारा हल्या हजते भला सारा हणी लबैक जा नारा छॾे घर बार खे प्यारा हणी लबैक जा नारा बधी एहराम पढ़िया नफिल महबत सां हल्या प्यारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने अहबाब के साथ मैदान अरफात और जबल रहमत की ज़ियारत के लिए आए हैं। ये मैदान अरफात मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये मैदान अरफात बहुत बाबरकत और पाक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम भी खाई है। इस मैदान अरफात की तारीखी हैसियत ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत से ज़मीन पर भेजे जाने के कई सालों के बाद इसी मकाम जबल रहमत पर दोबारा आपस में मिले। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जन्नत से जमीन पर उतारे गए तो वो एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो श्रीलंका में और बीबी हवा को जिद्दा के मकाम पर उतारा गया था, जहां इनका मकबरा भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर खुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, इसलिए वो बीबी हवा की तलाश में निकल पड़े और इसी मैदान अरफात में जबल रहमत पर इन दोनों की मुलाकात हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। इस मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हज को वक़ूफ़ फरमाया। तमाम हुज्जाज किराम को 9 ज़ुल्हज को यहाँ पहुँचना फर्ज है। वक़ूफ़ अरफा हज की रुकन आज़म है। इसी मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त ज़ोहर में ज़ोहर और असर दोनों नमाजें इकट्ठे पढ़ा है। इसी मैदान अरफात में जबल रहमत पहाड़ के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं की। ज़ोहर से लेकर मगरिब तक उम्मत के लिए दुआएं करते रहे। इसी मैदान अरफात में एक सहाबी ऊंट से गिरकर इंतकाल कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहराम के कपड़ों में ही इनको दफना दो। ये क़यामत के दिन ये क़यामत में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे। इसी मैदान अरफात में ये आयत अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना नाजिल हुई। इसका तर्जुमा यह है कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन मुंतखब किया। यहाँ मैदान अरफात में मुसलमानों को 3 खुशखबरियाँ सुनाई गए, तकमील दीन, तकमील कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम पसंद करना। और इसी मैदान अरफात का नाम अरफात क्यों पड़ा, इसमें कई अक़वाल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा जब जन्नत से उतरे तो एक दूसरे से दूर थे। चलते चलते इस मैदान में पहुंचकर एक दूसरे को पहचाना। इस मुनासिबत से अरफात नाम पड़ गया। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अहकाम हज सिखाए, यानी हज के अहकाम सिखाए और पूछा हल अरफ्त, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आरिफ्तु, जी मैं समझ गया। यूं अरफात का नाम अरफात पड़ गया। हज के फराइज 3 हैं, एहराम बांधना, दूसरा वक़ूफ़ अरफात और तीसरा तवाफ़ ज़ियारत। अगर इन तीनों में से एक नहीं हुआ तो हज नहीं होगा। ये मैदान अरफात पूरा साल गैराबाद है। सिर्फ ज़ुल्हज के 9 तारीख को एक अजीम शान शहर के मंजर पेश करते हैं। तकरीबन 50 लाख ज़ुयफ़ुर रहमान अल्लाह के मेहमान हुज्जाज किराम हज करने के लिए आते हैं। सुबहान अल्लाह, ज़ुल्हज के 9 तारीख को मैदान अरफात में एक अजीब सा मंजर है। तमाम हुज्जाज किराम
ایک لباس میں یعنی احرام والے لباس میں تمام حجاج کرام کا ایک صدا، ایک آواز، ایک نعرہ تلبی پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تمام عرفات کے میدان میں یہ صدا، یہ آواز بلند ہوتی ہے۔ آج میرے ساتھ مولانا مراد بخش صاحب الحسنی، مولانا عبدالغفور کلوئی صاحب، مولانا محمد ابراہیم قلندرانی صاحب اور حاجی عبداللہ خان کھوسو صاحب ہے۔ جو پجائے تو خدا حاجی بنائے تو وطئی رحمت جوسکارا ہنی لبیک جا نارا ہلا حجتے بھلا سارا ہنی لبیک جا نارا چھڑے گھر بار رکھے پیارا ہنی لبیک جا نارا چھڑے گھر